कि मुक्तोर चिर दिन पूर्व पक्ष षडुदंग, वो मुक्त जीवात्मा जब निकलता है शरीर से, तो दिन में अगर उसका शरीर छूटा तो दिन के अभिमानी जो देवता हैं वे देवता पहले उसका स्वागत करते हैं। रात्रि में अगर शरीर छूटा तो रात्रि के अभिमानी देवता जो हैं वो उसका स्वागत करते हैं। जिस पक्ष में उसका शरीर छूटा, मुक्तोर चिर दिन पूर्व पक्ष, अगर शुक्ल पक्ष में शरीर छूटा तो शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता उसका स्वागत करते। कृष्ण पक्ष में शरीर छूटा तो कृष्ण पक्ष के देवता, जिस महीने में उसका शरीर छूटा उस महीने के जो अधिदेवता हैं, देवता तो बहुत है ना हमारे, 33 करोड़ देवता, और 33 करोड़ ही नहीं, 33 तो कोटि है उनकी, 33 प्रकार है। देवता कितने हैं बोले वो भी अनंत हैं, देवताओं की भी संख्या अनंत है। और हमारे यहां तो मीमांसा शास्त्र में अगर देवता के विषय में विवाद हो जाए तो एक नए देवता की कल्पना कर ली जाती है। बड़ी बड़ी विलक्षण बातें हैं शास्त्रों में। एक प्रसंग सुनाते हैं, याद आ गया इसलिए, कि मीमांसा में एक यज्ञ का वर्णन आया कि पूषेंद्र नाम के देवता को आहुति दी जाए। तो विचार किया गया कि पूषा नाम के तो एक देवता हैं और इंद्र नाम के भी देवता हैं, और यहां पर लिखा है पूषेंद्र देवता को आहुति दो, तो ये दो देवता हैं कि एक देवता है, ये प्रश्न खड़ा हो गया। तो एक पक्ष ने कहा कि पूषा एक देवता है और इंद्र एक देवता है, दो देवता को आहुति दो, दो आहुति दी जाए। बोले तो ये निर्णय हुआ कि भाई इंद्र को कौन सी आहुति दी जाए, पूषा को कौन दी जाए। तो इंद्र तो पुरोडास खाते हैं, पुरोडास माने जिसको आज की भाषा में हम लोग लिट्टी कहते हैं, वो आटे की लिट्टी बनाते हैं ना आग में सेक करके, बाटी लिट्टी जो भी कहो, उसी प्रकार का एक हवि बनाया जाता है यज्ञ में, जिसको आहुति दी जाती देवताओं के लिए। तो विचार हुआ कि पुरोडास इंद्र के लिए दिया जाए और वही पुरोडास पूषा को भी दिया जाए। तो ये हुआ कि फिर पूषा देवता पुरोडास नहीं खा पाएंगे। क्यों बोले पूषा देवता का दांत टूट गया था। कहां दांत टूटा था बोले दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, जब शंकर जी के गणों ने सब देवताओं को दंड दिया था तो पूषा देवता का दांत तोड़ दिया था। चंडीशम पूषणम देवम, भगवान शंकर के गण चंडीश ने पूषा देवता के दांत को तोड़ दिया था। तो दांत जब टूट गया तो पुरोडास नहीं खा सकते, क्योंकि लिट्टी तो बड़ी कड़ी होती है। कितना सरस और कितना भावपूर्ण वेदों में ये सब आख्यान भरे हैं। तो अब निर्णय हुआ कि भाई पूषा देवता लिट्टी नहीं खा सकते, वो पुरोडास नहीं खा सकते, तो उनके लिए यवागु बनाया जाए, जौ के आटा की लपसी बनाई जाए और इनको लपसी खिलाया जाए, इनको पुरोडास। तो बोले दो आहुति करने की अपेक्षा एक ही आहुति की जाए, दोनों देवता खा लें। बोले तो क्या करें, बोले पुरोडास न करके यवागु की ही आहुति दे दी जाए, इंद्र भी उसी को खा लें। और इस तरह से विचार करते करते, बहुत कोटियां हैं उसके विचार की, अब आगे की बात मैं नहीं कहूंगा क्योंकि विषयांतर हो जाएगा। अंत में जाकर के इस निर्णय पर मीमांसा पहुंचा कि मीमांसक कहता है कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो अब इनको एक अलग देवता ही मान लो। पूषा देवता अलग और इंद्र देवता अलग और पूषेंद्र नाम के एक देवता अलग, एक देवता की कल्पना ही कर ली गई और उन देवता के लिए पुरोडास की आहुति का विधान कर दिया गया। तो कहने का तात्पर्य कि हमारे यहां तो देवताओं की अनंत संख्या है। देवता के विषय में शास्त्र में अगर कोई ऐसी समीक्षा आती है, मीमांसा आती है, तो वहां पर एक नए देवता की परिकल्पना प्रकट हो जाती है। तो दिन के देवता, रात्रि के देवता, नक्षत्र के देवता, सबके अलग अलग देवता हैं, अधिदेवता हैं। तो जब जीवात्मा मुक्त होकर के भगवान के धाम जाने लगता है तो दिन के देवता, रात्रि के देवता, महीने के देवता और उत्तरायण के देवता, अगर उत्तरायण में मरा है तो उत्तरायण के जो अधिपति देवता हैं वे देवता उसका स्वागत करते हैं। इसके बाद मुक्तोर्तिर्दिन पूर्व पक्ष षडुदंग माशाब्दवाताम सुमद ग्लौर विद्युत वरुणेन्द्र धात्रिमहितः। वरुण लोक
वायुलोक, ब्रह्मलोक, इन समस्त लोकों का अतिक्रमण करते हुए वो जीव जब भगवान के धाम की ओर आगे बढ़ता है तो समस्त देवता अपने अपने लोक में उसका स्वागत करते और सभी देवता स्वागत पूर्वक उसे ले जाकर के ब्रह्मांड की उस सीमा तक पहुंचाते हैं जहां पर प्रकृति की सीमा समाप्त हो जाती है, जहां से अप्राकृत देश शुद्ध सत्वमय परमात्मा का दिव्य धाम प्रारंभ होता है, जिसको शास्त्रों में त्रिपाद विभूति कहा गया है। वहां की सीमा तक ले जाकर के देवता लोग उसे आदर पूर्वक छोड़ करके आते। भगवान का धाम, उसको त्रिपाद विभूति कहा गया है हमारे यहां शास्त्रों में। वेदों में मंत्र आया कि त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुष पादो सेहा भवत पुनः। भगवान के धाम का नाम है त्रिपाद विभूति, और धाम के अतिरिक्त जो अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत सृष्टि है, उसका नाम है एक पाद विभूति। इसका मतलब बोले त्रिपाद और एक पाद मिलाकर के कितने हुए? बोले 4 पाद। जैसे 1 रुपए में 4 हिस्सा किया जाए तो 75% एक तरफ और 25% एक तरफ। तो भगवान की जो विभूति है, भगवान का जो वैभव है, उस वैभव के 25% में अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत सृष्टि है। ब्रह्मलोक, शिवलोक, रुद्रलोक, वरुणलोक, यमलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये समस्त लोक 25% में, और 75% में केवल भगवान का धाम है। इसीलिए उसका नाम त्रिपाद विभूति है। त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोशेहा भवत पुनः, और एक पाद में अनंत अनंत सृष्टि। तो एक पाद को एक पाद विभूति कहते हैं और उसको त्रिपाद विभूति कहते हैं। तो समस्त देवता त्रिपाद विभूति की सीमा पर ले जाकर के उस जीवात्मा को छोड़ देते हैं। वहां सीमा पर एक नदी है, जिस नदी का नाम है विरजा। विरजा नदी के उस पार अप्राकृत देश, भगवान का दिव्य धाम, और इस पार अनंत अनंत प्रकृति। उस विरजा नदी के तट पर उस जीवात्मा को छोड़ करके देवता चले आते हैं। जीवात्मा उस नदी में प्रवेश करता है। सीमांत सिंध्वाप्लुतः, उस सीमा पर जो सिंधु है अर्थात नदी, उसको वो पार करता है। और उस नदी की विशेषता क्या है विरजा की? बोले विरजा में जीव जब डुबकी लगाता है, इस पार डूबा और निकला जाकर के उस पार, और उस पार निकलते ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वो चतुर्भुज रूप को प्राप्त कर लेता है। चतुर्भुज रूप प्राप्त करके जब बैकुंठ के महाद्वार से उसका प्रवेश होता है तो बैकुंठ के 96 करोड़ पार्षद उसका स्वागत करते हैं, और दिव्य पालकी पर बैठाकर बाजे गाजे के साथ वे बैकुंठ के पार्षद पूरे बैकुंठ का भ्रमण कराते हुए भगवान के महामणिमय मंडप के मध्य में लेकर के उस जीव को जाते। अनंत की शैया पर, शेष शैया पर विराजमान भगवान श्री देवी, भूदेवी, नीला देवी और महालक्ष्मी, भगवान की ये 4 पट्ट महिषी भगवान के बगल में विराजमान रहती हैं। शंख चक्र गदा पद्म विश्वक्सेन, ये सारे भगवान के पार्षद मूर्तिमान होकर के भगवान की सेवा में उपस्थित रहते हैं। उस जीवात्मा को ले जाकर के भगवान के सम्मुख जब छोड़ते हैं, अपने स्वामी को, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, अपने प्राण धन को देख करके वो जीवात्मा अनंत अनंत जन्मों के दुख को भूल जाता है और उसे परमानंद की, महा आनंद की अनुभूति होती है, और बार बार भगवान को साष्टांग प्रणाम करता है। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, ऐसा कहकर के भगवान को प्रणाम करता है। और जब वो बार बार प्रणाम करने लगता है तो भगवान को इतनी करुणा समुच्छलित होती है कि भगवान अपनी शेष सैया से उठ करके उस जीवात्मा को उठा करके अपनी गोद में बैठा लेते हैं और उसके सिर पर अपने हाथ को रखकर उसका दुलार करते हुए पूछते हैं, अब तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है? वो जीवात्मा कहता है, हे भगवान, अब मैं अपने को परम सुखी अनुभव कर रहा हूं।
परम आनंद की मुझे अनुभूति हो रही है। भगवान कहते हैं अब ये आनंद तुम्हारा कभी समाप्त नहीं होगा, इस आनंद का तुम सदा उपभोग करते रहो। इस प्रकार वो जीवात्मा भगवान के धाम में सदा पश्यन्ति सूर्यः, अनंत काल तक के लिए निवास करता है। ये मुक्ति की गति का वर्णन है शास्त्रों में। हमारे यहां आचार्यों ने कहा है कि सवेरे उठ करके इन सारी घटनाओं का चिंतन करना चाहिए। प्रातः स्मरण इसको कहते हैं कि बिस्तर पर से उठने के बाद ये चिंतन करो कि मैं भगवान का शरणागत हूं, एक दिन ऐसा समय आएगा मैं भी शरीर को छोड़ करके चलूंगा। इस प्रकार देवता स्वागत करेंगे, फिर भगवान के धाम में मेरा प्रवेश होगा। वैकुंठ कैसा होगा उसकी कल्पना करो, और भगवान की गोद में बैठूंगा, भगवान किस प्रकार स्नेह देंगे उसका रोज जब जीव चिंतन करता है सवेरे उठ करके, तो वह उसकी प्रवृत्ति बन जाती है, और जब अंतिम सांस लेता है तो उसी गति को वो जीव प्राप्त कर लेता है। ऐसा वर्णन। बंधुओं, आज महर्षि सरभंग भगवान की कृपा से, कृपा प्रसाद से भगवत धाम को प्राप्त, इसीलिए ब्रह्मादिक देव का स्वागत किया है। नंदन सुस्वागतमित्युवाच, भगवत धाम को प्राप्त करते हैं, इसीलिए ब्रह्मादिक देवताओं ने भी इनका स्वागत किया है। नंदन सुस्वागतमित्युवाच, इस सुस्वागत में इतने भाव निहित हैं। इस प्रकार सरभंग मुनि के ऊपर कृपा करके भगवान विदा हुए। भगवान श्री सीता रामचंद्र जी जब आगे चले तो और विलक्षण और घनघोर जंगल प्रारंभ हुआ, और उस जंगल में बड़े बड़े दुर्धर्ष तपस्वी तपस्या कर रहे थे। कैसे कैसे तपस्वी थे? बोले बैखानसाः बालखिल्याः संप्रक्षाला मरीचिपाः। कुछ महर्षि ऐसे थे जो पेड़ में उल्टा लटक कर अपने पैर को पेड़ की डाली में फंसा देते और सिर नीचे पैर ऊपर और तप कर रहे थे। बालखिल्य महर्षि लोग थे, उनका दर्शन किया भगवान ने। आगे जब चले तो संप्रक्षालाः, कुछ महर्षि ऐसे मिले जो कुछ खाते नहीं थे। ले चावल को जैसे बनाने के पहले हम लोग धोते हैं ना, तो धोने में जो माड़ निकलता है सफेद पानी, उसी को पी लेते थे और तप करते थे। संप्रक्षालाः। कुछ महर्षि ऐसे थे मरीचिपाः, वो पानी भी नहीं पीते थे। मरीचिपाः, जब उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती तो सूर्य भगवान की ओर मुख करके सूर्य भगवान की किरणों को पी लेते थे और तपस्या करते। तपस्या कब होगी? बोले जब हम इंद्रियों को जीतेंगे, भूख प्यास सुख सुविधाओं का त्याग करेंगे, तब तप होगा, तब भजन होगा। और आज का आदमी क्या कहता है? बोले भूखे भजन न हो ही गोपाला, और ले लो अपनी कंठी माला। महाराज बिना भूखे भजन नहीं होता, पेट में रोटी नहीं, भजन कैसे करें? बोले भैया पेट में रोटी रहेगी और खूब भरा रहेगा पेट, तब भजन नहीं होगा। तब बोले तब बदमाशी सुधरेगी, तब बदमाशी सुधरेगी, बुद्धि में कुराफात आएगा। इसलिए जब त्याग होगा तब तप होगा। इसलिए महात्मा लोग त्याग पूर्वक तप करते। भक्तमाल में श्री हरिदास जी महाराज की कथा है। वृंदावन में श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया है, जो वृंदावन गए होंगे बांके बिहारी जी का दर्शन किया होगा। श्री हरिदास जी महाराज के इष्ट हैं। हरिदास जी महाराज अपने बांके बिहारी की सेवा करते और 56 प्रकार का व्यंजन बना करके भगवान को भोग लगाते थे, लेकिन अपने नहीं खाते थे। उत्तम भोग लगाई मोर मरकट तिमि पोषे, भगवान को उत्तम भोग लगाते थे, और भोग लगाने के बाद वो जो प्रसाद हो लोगों को बांट देते थे। बांटने के बाद जो बच जाए बोले बंदरों को खिला देते थे।
उसके बाद भी बच जाए तो जमुना के किनारे बैठते और जाकर के जमुना जी में मछली और कछुआ को खिला करके चले आते। उत्तम भोग लगाई मोर मरकट तिमि पोषे। और अपने क्या खाते थे? बोले आटा को सान कर एक गोली बनाते, वही लिट्टी, और आग में सेक लेते, आग में ही उसे पका लेते, और वही सूखी लिट्टी नमक से खाकर अथवा ऐसे ही खाकर के पानी पी लेते और फिर भजन करते थे। और भोग नहीं लगाते थे उस लिट्टी का भगवान को। और बिना भोग लगाए तो भगवान का प्रसाद लेना नहीं चाहिए। तो हरिदास जी सोचते कि मैं भगवान को भोग लगाऊंगा, भगवान तो राजाधिराज है, दिव्य पदार्थ का भोग लगाते हैं, और ये सूखी लिट्टी इनके गले में अटक जाएगी, इनको कष्ट होगा, और बिना भोग लगाए हम पालें, ये धर्म नहीं। तो बिना समर्पण किए भगवान को कोई पदार्थ को ग्रहण नहीं करना चाहिए वैष्णव को, ये धर्म है। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण करही। उच्छिष्ट भोजिनो दासाह तव मायाम जय मही। तो हरिदास जी महाराज क्या करते? बोले उस लिट्टी को लेकर के भगवान की पूजा जब संपन्न हो जाए तो उस लिट्टी को लेकर के 7 बार बांके बिहारी जी के ऊपर ऐसे ऐसे घुमाते और फिर उस लिट्टी को पा लेते थे, पानी पी लेते थे और फिर भजन करते। एक दिन बांके बिहारी जी के ऊपर वो लिट्टी ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, तो बांके बिहारी जी ने कहा, बाबा जय जय, ये क्या घुमाते हो मेरे ऊपर रोज? भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन बड़े कौतुकी हैं ना ठाकुर जी। ठाकुर जी ने कहा, ये क्या घुमाते हो मेरे ऊपर? तो हरिदास जी ने कहा, ठाकुर जी ये लिट्टी आपके ऊपर घुमाते हैं फिर पा लेते हैं। बोले क्यों घुमाते हो? बोले इतने लोग आपका दर्शन करने आते हैं, हजारों लोग, और पता नहीं किसकी कैसी नजर हो, आपको किसी की नजर अगर लग गई हो तो सब नजर इसी लिट्टी में आ जाए और सब हम खा ले, सारा दोष सारा दुख आपका मुझे प्राप्त हो जाए, आप सुखी रहो। इस भावना से भगवान को लिट्टी भगवान के ऊपर उबारते और उबारने के बाद उस लिट्टी को पा करके जल पी करके भजन करते थे। त्याग में ही तप निहित है। जीवन में अगर त्याग नहीं होगा, कितने लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं स्वामी जी हमें दीक्षा दे दीजिए, और जब कहते हैं कि भाई दीक्षा लोगे तो प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, मांस मछली शराब ताड़ी अंडा मुर्गी ये सब छोड़ना पड़ेगा, बाहर का होटल का खाना छोड़ना पड़ेगा। बोले महाराज कैसे रहेंगे? तो हमने कहा कि फिर रहो जैसे रहते हो, और क्या, जैसे रहते हो ऐसे ही रहो। जब तुम इतना त्याग नहीं कर सकते तो तुम्हें भगवान कहां मिलेंगे? कुछ तो त्याग करो। भगवान के लिए, भक्ति के लिए, धर्म के लिए तुम इन छोटी चीजों को नहीं छोड़ सकते। क्या है इनमें? इतना भी त्याग अगर जीवन में न हो, जीव इतनी बड़ी हो, जीव न माने तो वो जीव भजन क्या करेगी? उस जीव से भगवान के नाम का उच्चारण कहां होगा? वो जीव वश में कैसे होगी? जीव जो कहे वही करते रहोगे तब जीव के तुम वश में हो जाओगे, जीव तुम्हारे वश में नहीं। और कलयुग का यही स्वरूप है। कलयुग के स्वरूप का जहां पर शास्त्र में वर्णन किया गया है, कलयुग कैसा है? बोले पिशाच वदन क्रूरः। कलयुग पिशाच वदन है और अत्यंत क्रूर है। कलिश्च कलह प्रिय, उसको कलह प्रिय है। और उसका स्वरूप वर्णन करते हुए कहा गया है कि वो कलयुग अपने दाहिने हाथ से अपनी जीभ को पकड़े हुए। जैसे देवताओं की अलग अलग मुद्रा होती है ना, भगवान शंकर त्रिशूल लिए हैं, देवी जी खड्ग और तलवार ली हुई, गणेश जी अंकुश लिए हुए हैं, सब देवता के अपने अपने स्वरूप हैं। तो कलयुग का स्वरूप क्या? बोले कलयुग अपनी जीभ को अपने दाहिने हाथ से पकड़े हुए हैं। दक्षे जिह्वाच नृत्यति, दाहिने हाथ से जीभ को कलयुग ने पकड़ रखा है। क्या संकेत है? बोले जीभ इतनी स्वतंत्र हो जाए कि वो अपने वश में न हो, उसको हाथ से पकड़ा जाए फिर भी न माने, समझो तुम्हारे सिर पे कलयुग बैठा हुआ। यही कलयुग का स्वरूप। जीभ को जिस दिन वश में कर लोगे, कलयुग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिह्वा वश में नहीं हुई तो कितना भी भजन पूजन करो, सब दो कौड़ी। कलयुग तुम्हारे भीतर बैठा है।
कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। इसलिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही। जब आहार शुद्ध होगा, सात्विक होगा, तभी मन शुद्ध होगा, सात्विक होगा, तभी भगवान का भजन होगा। इसीलिए महात्मा लोग इतने नियम का पालन करते हैं। क्या खाना क्या नहीं खाना इस पर विचार करते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मनुष्य से कहीं अच्छे पशु हैं कि वो अपने प्राकृतिक आहार को ही ग्रहण करते हैं। नाक से सूंघ करके जान जाते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है तो उसको नहीं खाते। लेकिन मनुष्य से तो पशु से भी ज्यादा गया गुजरा होता। कुछ भी मिले उसे खा लेना, सर्वभक्षी हो गया। इसीलिए मनुष्यों का सर्वनाश हो रहा है। ज्ञान विज्ञान बुद्धि और संसाधन प्राप्त करने के बाद मनुष्य पशु से भी ज्यादा दुखी है। आप विचार करना, पशु के जीवन में क्या दुख है। उसको ये नहीं सोचना है कल क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, घर कहां बनाएंगे, जमीन कहां लेंगे। न कोई मुकदमा है, न कोई झगड़ा है, न कोई झंझट है, न किसी से शत्रुता है, न किसी से दुश्मनी है, न किसी से लेना है, न किसी से देना है। कोई टेंशन नहीं है पशु। आप विचार करो, हमसे आपसे ज्यादा सुखी हैं पशु। हम दुखी हैं। क्यों? बोले हमने स्वयं अपने दुख को निमंत्रण दिया है। तो बंधुओं, महात्मा लोग त्याग पूर्वक तप करते। संप्रक्षालाह मरीचिपाह, चावल को धो करके उस पानी को पी करके भजन करते। सूर्य की किरणों को पी करके भजन करते। कुछ महात्मा ऐसे थे, अस्मकुट्टाश्च बहवः। कुछ महात्मा ऐसे थे जो अन्न को लाते कहीं से बीन ऊन करके इधर उधर से, और पत्थर से कूट लेते। एक पत्थर पे रख के दूसरे पत्थर से कूट लें, थोड़ा उसको तोड़ ओड़ लें, और फिर ऐसे मुंह में रख करके चबा करके खा जाते और पानी पी लेते। पत्राहाराश्च तापसाह। कुछ महात्मा ऐसे थे जो केवल पत्ते का आहार करके रहते थे और भजन करते। बोले महाराज केवल पत्ता खाने से काम चल जाएगा? बोले हां चल जाता है, हमने देखा है। हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज आज भी विद्यमान हैं। लगभग 93 वर्ष उनकी अवस्था है। 10-10 दिन तक बेल का पत्ता खा करके वो रहते, और भी बेल का पत्ता पेड़ से तोड़ करके नहीं लाते। सरयू जी के तट पर स्नान करने जाएं, स्नान करने के बाद जलपात्र में जल लेकर के नागेश्वरनाथ मंदिर में जाकर के शिव जी को जल चढ़ाते, और शिव जी के मंदिर में जो बेलपत्र सब पुजारी लोग एक किनारे फेंक देते, उसी बेलपत्र को लेकर के चले आवें, सरजू जी में धो लें, और धो करके ला करके रख लें, और उसी को चबा चबा करके खा करके सरयू जल पी लें और भजन करें। 10 दिन 15 दिन महीनों तक बेलपत्र खाकर। अभी भी विद्यमान है गुरुदेव भगवान। जो व्यक्ति कभी अयोध्या आएंगे तो मैं उनको दर्शन कराऊंगा। और संभवतः चैत्र के नवरात्रि में रामनवमी के पावन अवसर पर जो अयोध्या में राम कथा होगी, वो कथा भी प्रसारित होगी। उस कथा में पूज्य गुरुदेव महाराज पधारेंगे, उनकी कृपा होगी तो दूर से भी लोग दर्शन कर पाएंगे। कहने का भाव कि ऐसे ऐसे तपोमूर्ति आज भी विद्यमान हैं। भगवान श्री राम ने ऐसे तपस्वियों का दर्शन किया। कुछ तो तपस्वी ऐसे थे कि केवल हवा पी करके ही भजन करते थे। असय्याश्च। कुछ महात्मा ऐसे थे जो कभी सोते ही नहीं थे, सदा खड़े रहते थे और भजन करते। कुछ महात्मा ऐसे थे दंडकारण्य में तपस्या करने वाले कि स्थंडिलसायिनः, वो सदा सोए ही रहते थे, कभी खड़े ही नहीं होते, पड़े पड़े भजन करते थे। ये साधुओं की परिपाटी भी बड़ी विलक्षण होती। साधु किस प्रकार भजन करता है ये तो साधु ही जाने वाला। वो हमेशा सोए रहते थे ऐसे महात्मा और भजन करते थे। न उठते थे न बैठते थे, लेटे रहते थे, भजन करते, लेटे लेटे उनका भजन चलता था। ऐसे ऐसे महात्माओं का दिव्य दर्शन किया। कुछ महात्मा तो ऐसे थे आर्द्रपटवाससः, वो हमेशा भीगा कपड़ा पहने रहते थे। उनके कपड़े हमेशा भीगे रहते थे। जहां सूखे तो फिर जाकर के नदी में डुबकी लगा लें कपड़े के सहित, कपड़ा भीग जाए फिर भजन करने को। कभी उनके वस्त्र सूखते नहीं थे। ऐसी ऐसी कठिन तपस्या करने वाले उन महात्माओं का दर्शन किया।
उनको प्रणाम किया। उन महात्माओं ने भगवान श्री राम से कहा, रघुनंदन आप भक्त वत्सल हैं, आप भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, हम लोग तो तपस्या में लगे रहते हैं, आप हमारी रक्षा करो। और उन तपस्वियों ने दिखाया राम जी को हड्डियों का पहाड़। भगवान श्री राम ने पूछा, ये क्या है? मुनियों ने कहा कि ये ऋषियों की हड्डियां हैं। बोले, ऋषि महात्माओं की हड्डियां इतनी पहाड़ जैसी? मुनियों ने कहा, हाँ महाराज, राक्षसों ने आकर के मुनियों को मार मार करके खा लिया और उनकी हड्डी का ढेर लगा दिया ये पहाड़। भगवान के नेत्र सजल हो गए। ये महात्मा इतना भजन करने वाले, तप करने वाले, और इनको इन राक्षसों ने इतना दुख दिया, मार करके इनको खा गए ये राक्षस। भगवान के नेत्र सजल हो गए। अस्ति समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लागी अति दाया। अस्ति समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लागी अति दाया। चरनी कर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। अस्ति समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लागे अति दाया। अस्ति समूह। हड्डियों के पहाड़ को देखकर भगवान श्री राम के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई और भगवान ने पूछा, मुनियों ने बताया, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। ठाकुर जी के नेत्रों में जल आ गए और भगवान ने कहा, इन दुष्टों ने, इन असुरों ने इतना सताया, अब मेरे वनवास की अवधि का सबसे बड़ा फल यही होगा, सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी कि इस पृथ्वी को मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा। निश्चर हीन करो मही भुज उठाई प्रण की। अपनी भुजाओं को उठा करके भगवान ने प्रतिज्ञा की उन ब्राह्मणों के सामने, तपस्वियों के सामने, कि इस पृथ्वी को मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा। तपस्विनाम रणे शत्रुन हंतुमिच्छामि राक्षसान। भगवान ने कहा, अरे मुनियों, आप निश्चिंत हो जाओ, इन सारे राक्षसों का मैं वध कर दूंगा, जिन राक्षसों ने मुनियों को इतना दुख दिया है। और राक्षसों के वध का भगवान ने संकल्प किया। निश्चरहीन करो मैं भुज उठाई, प्रणकीन मुनिन मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। उन मुनियों को वचन देकर के भगवान आगे चले, सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। सुतीक्ष्ण मुनि ने भगवान का स्वागत किया है और सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में एक दिन रुक करके भगवान फिर वहां से विदा हो गए। और फिर भगवान वहीं दंडकारण्य में कई वर्ष व्यतीत करते हैं। 6 महीने कहीं रहे, 2 महीने कहीं रहे, 2 वर्ष कहीं रहे, कहीं 1 वर्ष रहे। इस प्रकार बार बार उनका स्थान बदलता रहा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जब भगवान ने यह प्रतिज्ञा की कि इन असुरों का मैं विनाश करूंगा, तो श्री जानकी जी को अच्छा नहीं लगा। श्री जानकी जी ने भगवान से कहा, प्रभु, मनुष्य के जीवन में 3 व्यसन बड़े भयानक होते हैं।
त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युत मिथ्यावाक्यं तु परमं तस्मात् गुरुतरावुभौ परधाराभिगमनं बिना वैरं च रौद्रता। मनुष्य के जीवन के 3 व्यसन बड़े भयानक होते हैं। कौन कौन? बोले सबसे पहला व्यसन मिथ्यावाक्यम, झूठ बोलना। ये बहुत बड़ा दोष है। नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य के समान कोई पाप नहीं। ये मिथ्या भाषण। और दूसरा व्यसन परदाराभिगमनम, परदाराभिगमन, पर स्त्री गमन, ये दूसरा व्यसन, महान व्यसन है मनुष्य के जीवन। और तीसरा दोष बोले बिना वैरम च रौद्रता, किसी से आपकी शत्रुता न हो फिर भी आप रुद्र रूप धारण करो, अस्त्र शस्त्र लेकर के चलो, बोले ये व्यसन है। लोग इसमें अपनी शान समझते हैं, लेकिन इसको दोष माना गया है शास्त्रों में। जानकी जी कहती हैं, प्रभु आपके जीवन में मिथ्या वाक्य नहीं है, मैं जानती हूं, आप असत्य संभाषण नहीं करते। परदाराभिगमनम, पर स्त्री को आप गलत दृष्टि से कभी नहीं देखते, ये भी व्यसन आपके अंदर नहीं है। लेकिन ये अस्त्र शस्त्र को धारण करना बिना वैरम च रौद्रता, ये ठीक नहीं। ये अस्त्र शस्त्र लेकर के रहना ये ठीक नहीं। और आपसे उन राक्षसों की क्या शत्रुता है? आपने उनके वध का प्रण क्यों किया? उन्होंने आपका तो कुछ बिगाड़ा नहीं। तो भगवान ने मन में सोचा, ठीक है, आप अगर ये कारण बताती हो कि राक्षसों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है इसलिए हम राक्षसों को क्यों मारें, तो अब आपको ही कारण बनना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने एक कारण बनाया कि सीता जी का हरण हो तब मैं राक्षसों को मारूं, बिना कारण मारूंगा तो लोग यही कहेंगे बिना वैरम च रौद्रता, बिना बैर के ही जाकर के राक्षसों से भिड़ गए और उनको मार डाला, तो सब मुझे दोष देंगे। इसीलिए सीता हरण का प्रयोजन भगवान ने तैयार किया। लेकिन जानकी जी को तो यह पता नहीं था कि ठाकुर को क्या लीला करनी है। ठाकुर जी की लीला तो ठाकुर जी ही जाने। परम कौतुकी श्री जानकी जी भगवान से कहती, प्रभु अस्त्र शस्त्र को साथ में रखने से व्यक्ति के अंदर हिंसा के भाव जागृत होते हैं। आप तपस्या करने आए हैं, 14 वर्ष तपस्वी वेश में रहना है, तो इन अस्त्र शस्त्रों की क्या जरूरत है? इन अस्त्र शस्त्रों के संग से आपके अंदर क्रूर वृत्ति उत्पन्न हो रही है। आप लोगों को मारने के लिए, हिंसा करने के लिए विचार कर रहे हो, यह ठीक नहीं। श्री जानकी जी ने भगवान को समझाया और एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई जानकी जी ने। जानकी जी कहती हैं कि तस्य शस्त्रस्य संवासात् जगाम नरकम मुनिः। श्री जानकी जी कहती हैं, प्रभु एक महात्मा थे, भजन करते थे, तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से इंद्र को घबराहट हो गई कि कहीं ये मेरा स्वर्ग न ले ले। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र आए और इंद्र ने क्या किया? बोले छत्री का रूप धारण कर लिया, घोड़े पर बैठ करके आए और महात्मा के आश्रम के सामने से नारायण नारायण बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तत्र गत्वा द्रष्टव्यम कोलाहलम कुर्वन्ति एते बालकाः। नारायण सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम।
सीताराम सीताराम जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय 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 सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय 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 सीताराम। श्री जानकी जी ने कहा, प्रभु उस महात्मा की तपस्या को नष्ट करने के लिए देवराज इंद्र क्षत्रिय का रूप धारण करके घोड़े पर बैठ करके आए और बड़े वेग से आए। कुटी के सामने आकर के इंद्र ने कहा, महाराज मैं क्षत्रिय हूं और मेरे विरोधी मुझे मारना चाहते हैं, ये मेरी तलवार आपके पास, आप इसे संभालो, मैं बाद में आऊंगा लेकर के जाऊंगा। ऐसा कह करके अपनी तलवार को महात्मा की कुटिया में फेंक दिया और इंद्र चले गए। महात्मा पूछना चाहे कब आओगे, कैसे आओगे, कितने दिन बाद आओगे, लेकिन इंद्र तो गायब हो गए। अब महात्मा ने सोचा कि उस क्षत्रिय ने अपनी तलवार मेरे पास धरोहर रख दी है, पता नहीं कब वो लेने आ जाए, और किसी की धरोहर को सुरक्षित रखना चाहिए। अब उस तलवार की सुरक्षा करने लगे। ऐसे तो कुटिया छोड़ करके कहीं भी चले जाते थे, कोई चिंता नहीं। अब तो चिंता होने लगी कहीं कोई तलवार उठा न ले जाए। तो अब महात्मा जी जब कहीं जाएं स्नान करने के लिए या कंदमूल फल लेने के लिए, तो तलवार को साथ में लेकर के जाते कि कहीं कोई तलवार उठा न ले जाए। अब सवेरे स्नान करने जाएं तो तलवार लेकर के जाएं। तो स्नान करने के पहले दतवन करने के लिए दतवन तोड़ते थे, तो हाथ से तोड़ने में कठिनाई होती थी। तलवार हाथ में आ गई तो उसी से मारते खच्च से कट जाती डाली और दतवन मिल जाती, सुविधा होने लगी। और भी फल तोड़ना हो, कोई फल बहुत ऊंचे हो, हाथ न पहुंचे तो तलवार तो पहुंच ही जाती थी, उसी से गिरा लेते। अब धीरे धीरे तलवार चलाने का अभ्यास होने लगा। अब तलवार लेकर के जाएं तो हाथ में तलवार है तो कुछ न कुछ तो होगा ही, उसको झूठे ऐसे ही वैसे हिलाते ले जाते। और जंगल में जब तलवार को नचाते हिलाते ले जाते तो तलवार की धार लगती, हरे हरे पत्ते खच खच कट जाते। बाबा जी को मजा आने लगा और धीरे धीरे वो बाबा जी उस तलवार के संसर्ग से डाकू बन गए। क्या बन गए? डाकू बन गए महाराज। और समस्त प्रकार के पाप कर्म करने लगे। और उस पाप का परिणाम बोले तस्य शस्त्रस्य संवासात, उस शस्त्र के संवास के कारण, शस्त्र का संग करने के कारण जगाम नरकम मुनि, वो मुनि नरक में चले गए। जानकी जी के व्यक्ति का ही संग भयानक नहीं होता, अपितु वस्तु का संग भी व्यक्ति को दुख देने वाला है। अगर असत साहित्य का संग करोगे, असत्य व्यक्ति का संग करोगे, असत वस्तुएं तुम्हारे आसपास होंगी तो उनका प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और बुद्धि विकृत हो जाएगी, पाप कर्म में प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए असद वस्तुओं का भी संग्रह नहीं करना चाहिए। अस्त्र शस्त्र फालतू सामान अपने आसपास रखना ही नहीं चाहिए। क्यों? बोले उनके कारण भी बुद्धि में विकार उत्पन्न होता है। ये कथा संकेत करती कि एक शस्त्र के कारण महात्मा को नरक में जाना पड़ा। जानकी जी कहते हैं, प्रभु जीवन में धर्म ही सब कुछ है। धर्माद अर्थः, धर्म से ही अर्थ होता है। धर्म करोगे, धर्म का आचरण जीवन में होगा तो अर्थ अपने आप आएगा। धर्माद अर्थः प्रभवति,
धर्मात् अर्थ प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम। धर्म से ही अर्थ आता है और धर्म से ही सुख मिलता है। लेकिन आज व्यक्ति की सोच उल्टी हो गई। व्यक्ति सोचता है कि अधर्म करके अर्थ कमा लो, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे बेईमानी करना पड़े, अर्थ कमा लो। जब अर्थ आ जाएगा तो धर्म हम कर लेंगे, थोड़ा पूजा पाठ कर लेंगे, दान पुण्य कर लेंगे, पाप काट लेंगे। बोले गलत बात। अधर्म के द्वारा अर्जित अर्थ से कभी धर्म होता ही नहीं है। अन्याय से उपार्जित धर्म के द्वारा अगर धर्म किया जाए तो वो धर्म भी फलदायी नहीं होता। धर्मात् अर्थ प्रभवति, धर्म से ही अर्थ होता है। इसीलिए कहा ना कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। अगर धर्म के द्वारा धन आया है तो उसी धन से धर्म होगा, और अधर्म के द्वारा अगर धन आया है तो उस धन से अधर्म होगा। जानकी जी कहती हैं कि धर्माद् अर्थ प्रभवति, धर्म से ही अर्थ होता है। धर्मात् प्रभवते सुखम, धर्म से ही जीवन में सुख होता है। धर्मेण लभते सर्वम, धर्म के द्वारा जीव को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। धर्मेण लभते सर्वम धर्मसारमिदं जगत। इदम जगत, इस संसार में सार क्या है? बोले धर्मम, धर्म ही इस जगत में सार है और दूसरा कुछ सार नहीं। इस संसार में अगर सार तत्व ढूंढना चाहते हो तो सार क्या है? बोले धर्म। धर्म को प्राप्त कर लिया जीवन में तो तुम्हें संसार का वास्तविक सार मिल गया, जीवन का सार मिल गया। इतना कहने के बाद श्री जानकी जी ने कहा, प्रभु विचार्य बुद्ध्या तु सहानुजेन यद्रोचते तत्कुरुमाचिरेण। कितनी मर्यादा है। इतना कहने के बाद श्री जानकी जी कहती हैं, प्रभु मैं आपको शिक्षा नहीं दे रही हूं, आप तो सर्वज्ञ हैं।